रांची के हुंडरू हेतु और हेनू मौजा के विस्थापितों ने हाथों में तख्तियां लेकर के सेना और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थापित मोर्चा के विस्थापितों को का आरोप है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अस्थायी रूप से 1941 और 42 में सेना ने 1086.87 एकड़ भूमि ली थी और अब उसी जमीन को जबरन कब्जा कर रही है। विस्थापितों का आरोप है कि सेना के लोग जबरन उनकी जमीन में दखल देकर के घेराबंदी कर रहे हैं। विस्थापितों का कहना है ये हमारे पूर्वजों की खतियानी जमीन है जिसमें सैकड़ों वर्षों से हजारों लोग रहते आ रहे हैं। रांची के रैयत इन दिनों सेना के खिलाफ लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। इनका ये आरोप है जहां पर ये रह रहे हैं वहां पर सेना के जो लोग हैं इनके जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण कर लिए हैं और आरोप ये लगा रहे कि ये जमीन हमारा है। और ये तीन जो मौजा है, चाहे वो हेतु की बात कर ले या हीनू की बात कर ले या फिर अन्य के मौजा की बात कर ले, वो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा कुल 1086.87 एकड़ भूमि है और ये हम लोग का रैयती भूमि है और सेना जबरदस्ती इसे दखल करने में लगी हुई है। और ये अपनी मांगों को लेकर पिछले 30 से 35 सालों से अपनी मांगों को उठाते आए हैं और सरकार से ये जवाब भी मांग रहे कि हम लोग की ये रैयती जमीन है तो इसे किस हैसियत से सेना के जो लोग हैं वो अधिग्रहण कर रहे हैं। ये आप आरोप लगा रहे हैं कि सेना के लोग जमीन को अधिग्रहण कर रही है, क्या मामला ये? देखिए, ये वर्ल्ड वार के समय में अस्थायी रूप से जमीन रैयतों से ली गई थी, लेकिन उस जमीन पे अभी रैयत लगातार खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और उनका जो सेना जो अभी कुछ महीनों से अभी वो लगातार अंचल के कर्मचारी और आमीन को लेकर सेना के द्वारा हमारा जो रैयती ज़मीन है जिसमें घर बना हुआ है, मंदिर है, गिरजाघर है, सरना है, मसना है, तमाम ज़मीन में वो जाके घेराबंदी कर रही है और कब्जा करने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं, COP से मांग रहे हैं कि जब ज़मीन अस्थायी रूप से जब ली गई थी अभी तक उसका कोई मुआवजा हमको मिला नहीं है और हम भी भारत के नागरिक हैं, इस देश में रहना मेरा भी संवैधानिक अधिकार है। वो कैसे मेरा धार्मिक स्थल को बोलता है कि अधिग्रहण में, जो गांव में हम बरसों से रह रहे हैं, 100 साल से ऊपर हो गया हमारा रहना, उसको सैनिक कहती है कि नहीं वो जमीन में मेरा है। कितने लोग विस्थापित है? अगर हम बात करें तीन जो मौजा बता रहे हैं उसमें कितने लोग अभी फिलहाल है वहाँ पे? अभी करीब हम लोग का करीब 15 से 20 हजार लोग अभी वहाँ हम लोग निवास करते हैं और इस जगह पे हमारा जो यहाँ जीवन यापन का जो संसाधन सारा चीज़ आज खेती बाड़ी ये तमाम चीज़ पे आज हमको वो वंचित कर रहा है। यहाँ तक कि वो सरना मसना है उसको भी हमको हिनू मौजा है और हेतु मौजा और हुंडरू मौजा है। ये तमाम मौजा के अंदर में मेरा धार्मिक स्थल भी स्थापित है और वहाँ भी हमको जब भी हम वहाँ किसी पर ये शव हम लोग दफनाने जाते हैं, हमको वहाँ शव को दफनाने नहीं देते हैं। हम खेती करने जाते हैं, खेती नहीं करने देते हैं। हम घर बना क्या कहते हैं वो लोग? ये कहते हैं कि ये सेना का जमीन, ये जमीन खाली करो, जमीन खाली करो और हम किसी प्रकार का बोरिंग करने या रोड बनाने भी नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोग का ये मांग है अभी कि हम लोग CO ऑफिस उस दिन गए थे सेना के साथ में, तो हम लोग CO ऑफिस में हम लोग पूछने जा रहे हैं कि आप किस ये अधिसूचना के तहत मेरा जमीन को अधिग्रहण किया। बिल्कुल इस प्रचंड गर्मी में देखिए महिलाएं भी यहाँ पे भारी संख्या में आपको नजर आएंगी और मैं आपको इधर से दिखाऊंगा। ये सभी जो महिलाएं हैं क्योंकि ये विस्थापित है और इनका साफ ही आरोप है कि हम लोग 100 साल से भी ज़्यादा का जो समय है हम लोग गुजार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो सेना के जो अधिकारी है, सेना के जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती ज़मीन को अधिग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए ये जो तमाम महिलाएं, ये तीन जो मौजा जैसे हमने आपको बताया, ये लगातार ये विरोध कर रहे हैं। क्या करेंगे अब? आप लोग का जमीन अधिग्रहण में जा रही है, सेना नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? क्या बोल रही है सेना? कहेंगे उनसे क्यों लूट? सेना यही कह रही कि आंचल की मनमानी नहीं चलेगी। ये लगातार ये विरोध कर रहे हैं। सेना क्या कह रही है? आप लोग का जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं क्या वो लोग? हाँ। क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से उठाएंगे कह के, तो हम लोग उठाने नहीं देंगे। पहले से हम लोग का चलते हैं। कितने सालों से आप रह रहे हैं वहाँ पे? यहाँ पर हम 40 साल से हैं। अच्छा, अब वो लोग क्या कह रहे हैं? अब वो लोग अपना कैप्चर करने खोज रहे हैं। इनका आरोप है कि जो सेना के अधिकारी हैं, जो सेना के लोग हैं, तीनों मौजा की जो जमीन है लगभग 1000 एकड़ से भी ज्यादा है, वो कैप्चर कर रही है। जो ये आरोप लगा रहे हैं, कितना जमीन कैप्चर कर रही है सेना के लोग? अभी जमीन तो बहुत ज़्यादा ही कैप्चर कर रहे हैं। सब तरफ तो वही लोग आर्मी ही लोग बोलते हैं कि हम लोग का है और हम सब रैयती आदमी कहाँ जाएंगे? हर जगह बोलते हैं कि हम लोग का ज़मीन है, तो वो चीज़ तो नहीं ना चलेगा। हम लोग यहाँ सरकार को भी लिख के दिए हैं। हाँ, सब भैया लोग लिख के दिए होंगे सरकार को। सरकार के लोग क्या कह रहे हैं? अभी तो सरकार के लोग अभी वैसा कोई कदम नहीं उठाए हैं।
इसीलिए हम लोग इसी चीज़ के लिए रैली निकाले हैं कि हम लोग की बात को मतलब सरकार तक पहुँचे और ये बात को आगे से आगे ले जाए। बड़ी संख्या में मैं आपको दिखाऊंगा जो विस्थापित है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे और अपनी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर फिलहाल ये अरगोड़ा अंचल जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर ये अवगत करवाएंगे। और हालांकि इनका ये कहना है कि पहले भी हमने कई बार लिखित यहाँ की सरकार को भी दिया है, यहाँ के अंचल को भी दिया है, लेकिन ना अंचल काम कर रही है ना ही यहाँ की सरकार काम कर रही है, क्योंकि 100 वर्ष से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। इनका ये आरोप है कि जो हमारी जो ज़मीन है सेना उसे ज़बरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रही है। हम लोग का जो खतियान है वो खतियान को भी अनदेखा किया जा रहा है, यानी जो यहाँ के जो मूल रैयत है, मूल रैयत को भी यहाँ पर वो मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह के ये जो तीनों मौजा के जो लोग हैं जो विस्थापित है वो ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना कि जो इनकी मांगे हैं, जो इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, इन मांगों को लेकर, इन आरोपों को लेकर अब सरकार का अगला कदम या कह सके कि रुख क्या होता है, ये थोड़ा और इंतजार करना होगा। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट बीके के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।